यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच एक और बॉर्डर पर घमासान शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अब ईरान और तालिबान के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। तालिबान ने कहा है कि वो 24 घंटों के अंदर ईरान पर कब्जा कर सकता है। क्या यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद अगली जंग शुरू हो गई है? क्या अगला युद्ध यूक्रेन से भी खतरनाक होगा? हम चूंकि पाकिस्तान की सियासत में इतना उलझे हुए हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आपको पता है पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान अफ़गानिस्तान और ईरान एक दूसरे से बाकायदा बॉर्डर क्लैश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान ने एक तरह से बाकायदा तौर पे ईरानी चेक पोस्टों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, ऐसा अफ़गानिस्तान का दावा है। और ईरान का दावा यह है कि उसने अफ़गानिस्तान के जो फाइटर्स हैं, जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, उनको मारना शुरू कर दिया है। ईरान का और अफगानिस्तान का फिर से जो है वो मामला ख़राब होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब एक चीज़ हमको थोड़ा इतिहास में जाए अगर तो समझनी पड़ेगी। जैसे इजराइल की अगर हम बात करें, इजराइल जो वर्ल्ड पावर रहा है, वर्ल्ड पावर वही बना है जिसका इजराइल पे शासन था, वो लोकेशन ऐसी है। इसीलिए आप देखो पहले ऑटोमन एम्पायर था, उसके अंडर में था, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए, फिर उसके बाद अमेरिका डायरेक्ट नहीं बैठ सकता तो उसने जो है वो इजराइल बनाया और यहूदियों को वहाँ पे बैठाया। ऐसे ही ईरान का ये है कि जिसका वर्ल्ड पावर जिसके हाथ में रही है उसने ईरान को नुकसान पहुँचाएगा। ईरान को हमेशा ही जो है वो दबाएगा, क्योंकि सबको पता है ईरान कितना ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। चाहे आप देखो चंगेज़ खान के दौर में भी ईरान को नुकसान पहुंचाया गया, सिकंदर के दौर में भी, उसके बाद जितने आप देख लो इतिहास में आप चले जाओगे, सब में चाहे आज अमेरिका हो, सब कुल मिला के जानते हैं कि ईरान की इंपॉर्टेंस क्या है। इसीलिए ईरान को कभी भी ज़्यादा उठने का मौका इतिहास में किसी भी शासक ने, मजबूत शासक ने नहीं दिया। और आज भी कुछ ऐसा होता जा रहा है, सऊदी से मामला सुलझे तो अफगानिस्तान से बिगड़ गए। और कैसे हुआ, इसे जरा गौर से समझिए। 28 मई को ईरान की फौज और तालिबान के लड़ाकों के बीच बॉर्डर पर फायरिंग हुई। ये लड़ाई ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से लगी सीमा पर हुई। इसमें तालिबान के एक लड़ाके और ईरान के 3 सैनिकों की मौत हुई। अभी जो सूरत हाल अफगानिस्तान और ईरान की है, उस पर ये मेरी मुख्तसर सी वीडियो है, चंद मिनट में आपको आगाही हो जाएगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पेज को फॉलो करें। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत, इमरान खान, हमारी पाक फौज, हर हवाले से बात होती है। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल इश्यूज को भी उसी तरह से, उसी अहमियत के साथ रिपोर्ट किया जाता है। तालिबान के एक कमांडर हामिद खुरासानी की वार्निंग पर जरा गौर कीजिए। खुरासानी ने कहा कि जिस जोश के साथ हम अमेरिका के खिलाफ लड़े थे, उससे कहीं ज्यादा जोश के साथ हम ईरान के खिलाफ लड़ेंगे। ईरान को तालिबान के धैर्य का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर तालिबान के सीनियर नेता हमें इजाजत देते हैं तो हम ईरान पर 24 घंटे में जीत हासिल कर लेंगे। अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान के मुख्तलिफ चेक पोस्टों पे, जो कि निमरोज उनका जो सूबा है ईरान का, उससे मुल्हिक जो चेक पोस्टें हैं बॉर्डर के साथ, उस पर हमने कब्जा कर लिया है। वो कुछ हद तक मुझे सच इस वजह से भी लगता है कहीं ना कहीं कि अफगानिस्तान के पास और इन तालिबान के पास जो है, जो असलहा है, वो ईरान से कहीं बेहतर असलहा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका यहाँ से जाने से पहले अपना तमाम असलहा, अपना तमाम डिपो, अपने तमाम रिसोर्सेज, गाड़ियाँ, ट्रक, हमवीज, एरोप्लेन्स, सब जो है वो छोड़कर चला गया था। तो जदीद तरीन असलहा और कमाल का असलहा, यानी दुनिया का जो सबसे बेहतरीन असलहा है, वो अमेरिका के बाद अफगानिस्तान में। ईरान और तालिबान के बीच पानी को लेकर लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसकी वजह है एक नदी जो अफगानिस्तान से ईरान की तरफ जाती है। मैप पर देखें तो हेलमंद नदी को लेकर ईरान और तालिबान के बीच विवाद समझ आएगा। ईरान और अफगानिस्तान के बीच 1973 में जल संधि हुई थी। मजबूत लोग हैं ईरानी भी, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ते हैं, आप समझ रहे हैं। वो बाकायदा बॉर्डर टू बॉर्डर जंग उन्होंने नहीं लड़ी इतनी ज्यादा। वो अपने बंदे शाम में भिजवा देंगे, लेबनान भिजवा देंगे, फलस्तीन भिजवा देंगे, आप समझ रहे हैं, यमन भिजवा देंगे, यूं भिजवा देते हैं वो। लेकिन जो तालिबान है ना, उन्होंने बाकायदा दू बदू जंग लड़ी हुई है। और अब से नहीं, वो कब से लड़ रहे हैं। आप देखें ना कि जब रशिया ने हमला किया था तब से लेके 9/11 हो गया, 9/11 के बाद से लेके अब तक के 2 साल हुए हैं जब
इनकी हुकूमत आई और अमेरिका यहाँ से गए, उस वक्त तक ये लड़ते रहे हैं। मशीन गन भी चली है और अब तो मिसाइल भी एक्टिव कर दी गई हैं। सवाल है कि क्या ईरान और अफगानिस्तान यानी तालिबान का युद्ध शुरू हो चुका है? तालिबान के एक बड़े कमांडर ने तो यहां तक धमका दिया कि तालिबान ईरान पर 24 घंटे में कब्जा कर सकता है। इस दरिया को लेके और उसके पानी को लेके ईरान और अफगानिस्तान में तनाज़ा है। तनाज़ा है क्या? ईरान पिछले 30 साल से कहसाली का शिकार है, 30 साल से, और ये बहुत बड़ी कहसाली है। 2021 में ईरान के काश्तकारों ने बाकायदा मुजाहरे किए थे क्योंकि इस वक्त 97% ईरान वो कहसाली में डूबा हुआ है। दावा गलत नहीं है, ये बात अफगानी भी मानते हैं कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनके पास भी जवाब है। वो कहते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से हमारे यहाँ भी कहसाली है, हमारे यहाँ भी शदीद किल्लत है पानी की और हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। अफगानिस्तान में गुर्बत है, बैरूनी सपोर्ट उनके पास है नहीं, हर तरफ से इनके अकाउंट्स फ्रीज कर लिए गए हैं अफगान गवर्नमेंट के। अमेरिका पैसे दे नहीं रहा जो उनके अपने बनते हैं। इनमें से ज्यादातर वो हथियार हैं जो 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में ही छोड़ गई थी। ईरान और तालिबान के बीच तनाव बहुत ज्यादा फैल गया है। युद्ध की बात हो रही है। एक दूसरे के खून की प्यासी बन चुकी दोनों तरफ की सेनाएं अब अपनी लीडरशिप के तेवर देख रही हैं। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी तालिबान को हेलमंद नदी के बारे में वार्निंग दी थी। जो अमीर मुत्तकी हैं वहाँ के मिनिस्टर, उनका ये अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा जनाब कि हम बैठ के बातचीत को हल कर लेते हैं। 2 दफ़ा उनकी मुलाकात होती है नायब वज़ीर ख़ारजा ईरान के, उससे उनके जो वो हैं एम्बेसडर ईरान के, उससे मुलाकात होती है। तो अभी मामला 1-2 दिन हुए हैं, मामला थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश की गई है और अफगान गवर्नमेंट का ये कहना है कि हर मामले का हल बातचीत से ही हो सकता है, बातचीत के अलावा कोई और हल है नहीं। तालिबान कहता है कि अफगानिस्तान का पहला हक है। ऐसे में पानी को लेकर हुए इस खूनी संघर्ष में कोई झुकने को तैयार नहीं। तालिबान की तरफ से आया बयान तो और भी ज्यादा भड़काने वाला है। ये बयान और ज्यादा खतरनाक है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज आतंकी संगठन तालिबान ने कहा कि ईरान अपनी हद में रहे, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मुख्तलिफ जख्मी है, सिविलियंस जो है वो जख्मी है, तीनों के तीनों, 2 हमारे मारे गए, 1 उनका मारा गया। तो मुख्तलिफ तरफ से मुतजाद इत्तलात जो है वो इस सिलसिले में आ रही है। मगर ये बड़ी सोचने की बात है नाजरीन कि एक ऐसा मुल्क जो कि बड़े आराम से दोनों बड़ा प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। ईरान की भी यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। एक तरफ तो अफगानियों की अगर बात करें, तालिबानियों की, तालिबानियों ने खूब छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तानियों के पिछले 2-पौने 2 सालों में, डेढ़ पौने 2 सालों में, एकदम धज्जियाँ उड़ा कर। और वो काम अभी भी रुका नहीं है, वो कार्यक्रम अभी भी तेज़ी के साथ में फुल स्पीड में अभी भी चल रहा है। KPK के अंदर चल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है और अलग अलग विशेष तौर पर कराची जैसे शहरों के अंदर भी बहुत तेज़ी से वो काम चल रहा है। अब बात करें हम जिस तरीके से ईरान की, थोड़ी सी ईरान ने लंबा युद्ध देखा है, झेला है सऊदी अरब से। लंबा युद्ध चला, उसमें बहुत ईरान को अपना नुकसान भी हुआ, उसने सऊदी का भी नुकसान किया। और युद्ध जो होता है वो किसी का भी फायदा नहीं था, विशेष तौर पर जो आजकल के युद्ध है, क्योंकि आजकल आप देखो 2000 के बाद से जितने युद्ध हुए हैं इसमें किसी को भी कुछ फायदा नहीं मिला। पहले कम से कम होता था युद्ध होता था, युद्ध के बाद एक टेरिटरी पे दूसरा देश कब्जा, जीतने वाला जो है वो हारने वाली की टेरिटरी पे कब्जा करता था। अब ऐसा नहीं होता। देखो अब लगभग इतना टाइम हो गया, 1-1.25 साल से रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कुछ नहीं होना है और वो आगे कुछ होना भी नहीं है। वो सिर्फ रूस का अपना जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान हो रहा है, यूक्रेन का अपना नुकसान हो रहा है, रूस का थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन रूस को कुछ भी लाभ नहीं मिला जैसा वो लाभ चाहता था। अभी भी जब भी ये समझौता होगा उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि जो रूस चाहता था वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, वो अभी भी वैसी ही रहेंगी। बहरहाल उसको छोड़ते हैं, अभी इस मुद्दे पर भी हैं। तो अब फ़ायदा युद्ध में कुछ रहा नहीं कि आपको टेरिटरी मिल जाएगी, आपको उनके यहाँ पे ठिकाने मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, ये वो दुनियादारी, लैंड, कुछ भी नहीं। लेकिन जो युद्ध के नुकसान पहले थे, अपने लोग मरेंगे, बहुत पैसा खर्चा होगा, जो है आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, वो सब चीज़ें नुकसान आज भी ज़िंदा है। तो ईरान ने वहाँ काफ़ी झेला।
अब ईरान की जैसे तैसे सुलह हुई थी सऊदी अरब से कि इधर अब अफगानिस्तान का मैटर चालू गया। इस पर भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इतिहास में ही जो ईरान है उसकी हमेशा से किस्मत खराब रही है। बड़ा ही, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा खराब किस्मत वाला देश रहा है। अब देखो चंगेज़ खान का जो दौर था, मंगोल, वो भी आया तो उसने इस इलाके की जो है वो 80% आबादी मिटा डाली थी। सिकंदर यानी कि आप देखो ईस्ट से अटैक होता था तब भी यही सेंटर बनता था, यहाँ पे नुकसान होता था। जब वेस्ट से अटैक होता था, सिकंदर ने अटैक किया, तब भी उस समय के पर्शिया को पूरा जला के राख कर दिया था। अन्य राजाओं के दौर में भी आप देखोगे जब जब चाहे पश्चिम से पूर्व की तरफ कोई बड़ा मिलिट्री कैंपेन आया हो, चाहे पूर्व से पश्चिम की तरफ, हर तरफ ईरानियों का नुकसान हुआ ही हुआ है बहुत ज़्यादा। तो अभी भी कुछ वैसा ही होता नज़र आ रहा है। अब ये चीज़ें कहाँ तक जाती हैं, जो कह रहे हैं अफगानिस्तानी कि हम जो है वो 24 घंटे में जीत लेंगे, 24 घंटे में इनको हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहाँ तक जाती हैं ये देखने वाला बड़ा सवाल होगा।